वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन वापस इंग्लिश की तरह आज हम आपके सामने लेके आए हैं। जो हमारे मैथ्स का जो पेपर होता है ना, वो माध्यमिक परीक्षा 2024 में सब्जेक्ट मैथ्स है 10th क्लास वालों के लिए। आज अपन 10 मिनट में यह मैं वीडियो आपके लिए क्यों दे रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला, एक बार पुनः इस बात को रिपीट करता हूँ। जब हम ज़्यादा परीक्षा की तैयारी करते हैं, हमारे पास में बहुत सारी सब्जेक्ट का लोड होता है। ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम नज़दीक आने पर हम कैसे सिलेबस कवर करेंगे, तो उस स्थिति में आप इन मैथ्स का मेरा 10-15 मिनट का वीडियो देख लेना, ताकि पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ये तो उस समय और अभी भी एक अपने पास में पूरी भूमिका तैयार हो जाएगी। तो आइए, जैसा कि मैंने टॉपिक लिखा है, विषय वस्तु वार अंक भार योजना, है ना। हमारे मैथ्स में 14 टॉपिक्स है। अब 14 टॉपिक्स में कौन कितना है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से इसको समझें। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। यहाँ देख लीजिए, जैसा कि आपको दिख रहा है ना, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, स्पष्ट देखिए। आपको लिख रहा है विषय वस्तु। पहली प्रश्नावली हमारी वास्तविक संख्या है, जो कितने नंबर की है, 4 नंबर की। अब यहाँ समझने का प्रयास करें। मैंने तो कई बार आपको सजेस्ट किया है, आपकी 10th क्लास की हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस को आप कवर करो, उसको बाइंड अप करो, कौन कहाँ है। तो जस्ट हमारे रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ये हमारे बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर की है, 4 नंबर की। चलिए दूसरा हमारा जो पॉलिनोमियल आता है, बहुपद, ये भी कितना दिया है उन्होंने, यूँ 4 नंबर का। क्लियर। अब देखिए, 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, ये 2 चर वाले रेखिक युग्म समीकरण है, ये भी आपके 4 नंबर के हैं। अच्छा, ये बात तो आपको मालूम है, टोटल हमारे मैक्सिमम मार्क कितने हैं, 80 नंबर के, है ना। अब इस 80 में से 4 नंबर किसके आएंगे, हमारे 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म के, जो इसमें अपने ग्राफ वगैरह आते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं द्विघात समीकरण। ध्यान दें, ये द्विघात समीकरण हमारे 4 नंबर का है। कितने नंबर का द्विघात समीकरण है, 4 नंबर का। अब आप यहाँ पर एक बात का पूरा ध्यान रखें, द्विघात समीकरण आपके 4 नंबर का है ना। द्विघात समीकरण कितने नंबर का है, 4 नंबर का। एक बार समझो आप, तब मालूम पड़े किस प्रश्नावली में हमें कितना ध्यान देना है, किस में हमें कितना फोकस करना है, कहाँ से अंकों की प्राप्ति होगी और कैसे कैसे प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे वो। नेक्स्ट अपना आता है समांतर श्रेणी। ये लिखा है समांतर श्रेणी, यह हमारे 6 नंबर का है। देखो, और समांतर श्रेणी वैसे भी अपनी बिल्कुल सरल प्रश्नावली है, केवल आपको 2 फॉर्मूले सीखने हैं। हम सभी फॉर्मूले पूरा आपको लिखाएंगे, बस आप तो जुड़े रहो, कंटिन्यू पर डे। आप हमेशा ऐसा डिटरमाइन कर दो, आप दृढ़ निश्चय कर लो, मुझे डेली का एक सब्जेक्ट को 1 घंटा इंग्लिश को देना है, 1 घंटा मैथ्स को देना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इन सब्जेक्ट में हम 90+ नंबर लाओगे। बस शर्तें जैसा हम कहते हैं वैसा आप करते रहोगे, यानी इतना आप टाइम दोगे तभी। तो देखिए, समांतर श्रेणी कितने नंबर की है, अपने 6 नंबर की। अब हमारे आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज हैं, ये भी हमारे 4 नंबर के, ठीक है। फिर आप देख लीजिए, एक बहुत हमारी गणित की जानी मानी प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति, है ना। कितनी प्यारी प्रश्नावली है, शानदार है। और वो आप कितने नंबर की आ रही है, देखो इन्होंने यहाँ 7 नंबर की निर्देशांक ज्यामिति आ रही है। कितने नंबर की आ रही है, 7 नंबर की। अब देखिए, त्रिकोणमिति में अपने पास में 2 हैं, याद है आपको, कौन कौन, त्रिकोणमिति परिचय है। मैंने पहले ही बोला था, ये टोटल मिला के कितने नंबर की है, 13 नंबर की। इस 13 नंबर में से जो त्रिकोणमिति का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, वो कितने नंबर की है, 8 नंबर की। इसका वेटेज 8 मार्क्स है। तो बड़े ही आप व्यवस्थित तरीके से इनको याद रखना, ये आपकी होगी 8 नंबर की। और त्रिकोणमिति के जो आपके अनुप्रयोग है, अनुप्रयोग का मतलब डिस्टेंस और हाइट वाले जो प्रश्न पूछेंगे, वो हमारे कितने आ गए, 5, और ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 6 नंबर के हो गए हो, ठीक है। अब जो हमारे नेक्स्ट प्रश्नावली आती है, देख लीजिए आप ध्यान से, ये अगली प्रश्नावली है ना, ये आप देख रहे हो, यहाँ देखो आप, व्रत वाली प्रश्नावली है, ये 6 नंबर की है। याद रखना, ये लिखते रहो, जो जो मैं आगे बढ़ता हूँ आप अपनी नोटबुक में लिखा करो कि व्रत वाली कितनी है, 6 नंबर की। और फिर देखो, व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल
ये सब आएंगे। ये कितने नंबर की आई? 5 नंबर की। ये हमारे बोर्ड एग्जाम 2024 में इन्होंने तय किया है। और यहाँ आएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, और ये कितने नंबर की आ गई वापिस यूँ? 6 नंबर की। और यहाँ देखिए आप जो स्टैटिक्स आई है सांख्यिकी, ये कितने नंबर की है ना? सांख्यिकी जो प्रश्नावली आई है वो हमारे 13 नंबर की हूँ। सांख्यिकी प्रश्नावली है वो कितने नंबर की है? 13 नंबर की। अच्छी तरह से आपको समझना है कैसे 13 नंबर के प्रश्न आएंगे, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये अभी कैसे कैसे प्रश्न आएंगे वो सब हम आपको यहाँ पर बताएंगे। अच्छी तरह समझना है। नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ हम आगे चलते हैं। ये देखिए जब हमारी लास्ट में जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो प्रायिकता कितने नंबर की आ गई हूँ? 4 नंबर की। तो सब मिला के टोटल कितने मार्क्स हमारे हो गए हूँ? 80 मार्क्स हो गए, और वही हमारे को पूछने वाले 80 नंबर यूँ। तो यह तो आपको जो हमारे 14 चैप्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 14, इसका कितना अंक भार है वो बताया। ये तो हर एक को मालूम है। इससे मैं आगे चलता हूँ ना, वो आप देखिए किस प्रश्नावली में से क्या आने वाला है और कैसे कैसे प्रश्न पूछेंगे। देखिए हम चलते आगे। यहाँ मैंने लिखा, इधर देखो आप, यहाँ समझेंगे आप अच्छी तरह से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ लिखा मैंने, है ना? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जिनके जवाब में 4 अल्टरनेट हो गए, अ ब स द ए बी सी डी वॉट एवर, और उसको आपको लिखना है। ऐसे कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न आएंगे। है ना सरल बात? हम पहले से ही, मैं तो यह कह रहा हूँ, ऐसे विद्यार्थियों ने आज तक पढ़ाई शुरू नहीं की, और आज से ही आप हमारे से जुड़ते हो, पर डे 1 घंटा समय निकालते हो, विथ गारंटी कहता हूँ आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। और ऐसे हमारे होनहार विद्यार्थी जो सिंस सेशन हमारा स्टार्ट हुआ तब से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, और वो 95-100 के आसपास नंबर ला सकते हैं आराम से, इजी गोइंग में। और कोई प्रॉब्लम है आप समझ सकते हैं। जैसे हमारा आया ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे 15, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है, तो ये हमारे हो गए 15 नंबर। नेक्स्ट चलते हैं रिक्त स्थान कितने हैं, और देखो इसमें खंड कितने हैं? खंड ए, खंड बी और खंड सी। अभी मैं कौन से खंड में रन कर रहा हूं? ए खंड में। ए खंड में 3 चीजें आने वाली है। कौन कौन सी? मल्टी चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कितने पूछेंगे? 15। अभी करवाएंगे आपको पर डे एक एक्सरसाइज, आपको वर्कशीट हम आपको हल करवाएंगे। रिक्त स्थान आपको 7 पूछेंगे, और प्रत्येक 1 नंबर का है, और ये कितने नंबर हो गए हमारे यहाँ? 7 नंबर। नेक्स्ट देखिए अति लघुत्रात्मक, बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आपको हल करने पड़ेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ये आपको 10 पूछेंगे, प्रत्येक 1 नंबर का, और इसके अंक भी कितने हो गए हों? 10 नंबर के। अब आप ही यहाँ पर एक अंदाज लगाओ, आप कल्पना करो, हमारे पेपर में बोर्ड की एग्जाम में जो प्रश्न पूछेंगे ना, 1 नंबर के कितने प्रश्न आए? 15 और 7 22, और 10 कितने? 32, 32 नंबर है ना, वो तो आपके हो गए 1 नंबर के। यानी पास होना ये तो नॉर्मल बात है। मैं बात कर रहा हूं आप 100 के 95 प्लस कैसे आप स्कोर करोगे इस कंडीशन में, जब आपके पास में रोड मैप क्लियर होगा। और अभी मैं आपको रोड मैप क्लियर करवा रहा हूं। सेक्शन ए में 3 प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, रिक्त स्थान और अति लघुत्रात्मक, ये कुल मिला के हमारे 32 प्रश्न पूछेंगे, और ये प्रत्येक 1 नंबर का होगा। कैसा कितना बता दिया। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा सेक्शन आता है बी। सेक्शन बी में क्या आने वाला है? इसमें बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्रात्मक प्रश्न, थोड़ा थोड़ा हल करना है आपको यूँ, और बहुत सरल पूछते हैं। आज तो इतना बोर्ड ने हमारे प्रति सिंपैथी रखी है, बोर्ड ने विद्यार्थियों के इतना आपको मटेरियल दिया है, और उसी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो लघुत्रात्मक है ना, ये कितने आएंगे आपको? 12 क्वेश्चन पूछेंगे, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो 12 दूनी कितने होंगे? 24 नंबर के। और जब आप इनको हल करोगे ना, अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जाने वाले हल करेंगे, तब आपको भी बड़ा सरप्राइज होगा कि सर इतने सरल। बिल्कुल, हम ऐसे ही बर्डन लेके बैठे हैं, मैथ्स भारी है, मैथ्स डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आती है। समझ में मैथ्स क्या है? मैं तो ईजी हूँ, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं है। आप मनोयोग से कंसंट्रेट होकर के बैठिए
तो यहाँ देखिए आपको लघुत्रात्मक प्रश्न आपके 12 आएंगे और प्रत्येक 2 नंबर का, और टोटल कितने हो गए 24। अब हमारा सेक्शन जो आने वाला है वह सेक्शन आने वाला है कौन सा, सी सेक्शन। तो यह ध्यान दीजिए, सी सेक्शन के अंदर जब हम आएंगे, देखो यहाँ अपन समझते हैं सेक्शन सी में आगे अपन, ठीक है ना, यहाँ आगे देखो सेक्शन सी, ये आया हमारा, इधर देखेंगे आप सेक्शन सी में अपन समझेंगे, इधर देखो इसमें थोड़े क्या बोलेंगे, जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है ना, उनसे थोड़े बड़े प्रश्न आएंगे, और उसमें इतने आने वाले समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति और सांख्यिकी और व्रत, ये इतने चैप्टर आएंगे। देखो ये मैंने क्या लिखा है, समांतर श्रेणी हमारा 5वां चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति 7वां चैप्टर है, स्टैटिक्स हमारा जो 13वां चैप्टर है, और जो सर्कल है वो 10वां चैप्टर है। ये चैप्टर आएंगे और ये हमेशा प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 4, और प्रत्येक प्रश्न का अंक भार कितना होगा, 3, और टोटल हमारे कितने हो गए, 12 प्रश्न, 12 अंक का हो गया। यूँ समझेंगे कौन से सेक्शन में चल रहे हैं, सेक्शन सी में आगे, है ना। वो सेक्शन सी में कैसे प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा लंबा उत्तर होगा। कितने प्रश्न पूछेंगे आपको, 4, प्रत्येक कितने का, 3 का, टोटल कितने हो गए, 12। आपको ये भी बताया गया इसमें कौन कौन से आने वाले, हमारे समांतर श्रेणी, निर्देशांक ज्यामिति, सांख्यिकी और व्रत। ये कौन सी है, ये 7वीं है, ये 13वीं प्रश्नावली है, ये 10वीं प्रश्नावली है। अब आपको पूरा स्पष्ट बता दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट आप आगे चलिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपको देखो दिख रहा है ना, ये हमारा आया निबंधात्मक प्रश्न। देखो समझना भी है ना, निबंधात्मक। यहाँ देखिए, यहाँ निबंधात्मक में आपके पास में 3 प्रश्न पूछेंगे, और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 4, और टोटल अंक भार कितना बन जाएगा, 12 का। अब ये तो सब जानते हैं कि भाई इसमें हमारे को 3 प्रश्न पूछने वाले हैं, प्रत्येक 4 नंबर का होगा, 12 होंगे। लेकिन ये 3 प्रश्न हैं कौन कौन से, वो देखने वाली बात है, और वो ही आपके सामने हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। आपको ध्यान दीजिए, इसमें 3 प्रश्नावली फिक्स है। नंबर 1 जो चौथा चैप्टर हमारा द्विघात समीकरण 1, और यहाँ हमारा एक आ गया त्रिकोण, यहाँ द्विघात समीकरण निबंधात्मक में, और एक हमारा त्रिकोणमिति परिचय, ठीक है। इसके बाद में एक और है, यहाँ नहीं, एक सेकंड आगे चलते हैं, हाँ यहाँ देख लीजिए, अब यहाँ आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई बात नहीं। यहाँ हमारे 3 टॉपिक हैं, देखो समझो कौन कौन से टॉपिक हैं। पहला हमारा आया द्विघात समीकरण, एक आया हमारा त्रिकोणमिति परिचय, और चौथा प्रश्न एक और है, वो 3 नंबर का है, द्विघात समीकरण 4 नंबर का, चौथी प्रश्नावली है, और त्रिकोणमिति परिचय एक ये 4 का आएगा, और एक आपके और इसमें आने वाला है समीकरण नहीं, चौथा प्रश्न अभी आपको बता देंगे, एक और टॉपिक है यहाँ रह गया। यहाँ पर जो भी ये भी है हमारे, मतलब इसमें निबंधात्मक प्रश्न में 3 टॉपिक है ना। निबंधात्मक प्रश्न में कितने 3 टॉपिक है, कौन कौन से, देखो ध्यान दीजिए, निबंधात्मक 3 है, द्विघात समीकरण और त्रिकोणमिति परिचय, है ना, 4था और 8वां चैप्टर। एक चैप्टर रह गया मेरे से, इसकी बोरा बता रहा हूँ अभी आपको यूँ, ये प्रत्येक 3-3 नंबर के हैं, और 3 प्रश्न आएंगे, और कितने नंबर के हैं, 4 नंबर के, टोटल कितने हो गए हो, 12 हो गए हो। अब यहाँ देखने वाली बात आपके यहाँ है, वो आप ध्यान से समझिए। मैं आपको ये कहने वाला है, ये जो द्विघात समीकरण है ना, यह एक ऐसी प्रश्नावली है जिसका प्रश्न, जिसका क्वेश्चन केवल सेक्शन डी में ही है। आप अच्छी तरह समझ लो, ये जो हमारी द्विघात समीकरण है, यह प्रश्नावली न तो हमारे रिक्त स्थान में है, न हमारे वस्तुनिष्ठ में है, न अति लघुत्रात्मक में है, न लघुत्रात्मक में है, न दीर्घ उत्तर में है, केवल किस में है, निबंधात्मक प्रश्न है। अतः इस प्रश्नावली को पूरी सीख लेना, और एक प्रश्न पूछेंगे, और कौन से सेक्शन में पूछेंगे आपको, यूँ ये सीधा आपको पूछने वाले हैं। यहाँ पर कहाँ पूछेंगे आपको, ये सीधा आपको पूछेंगे डी सेक्शन में। अब मुझे याद आ गया है ना, एक बाकी रह गए, 3 प्रश्न है, और वो है आपकी कौन सी मालूम है, वह आपकी है सांख्यिकी। मैं यहाँ लिख दो ना, लिख दो आप यूँ, एक सेकंड ना, यहाँ लिख दो आप। हमने लिखा क्या है वो, सांख्यिकी। ये जो सांख्यिकी है ना,
एक प्रश्न ही आएगा, जो आपकी 13वीं प्रश्नावली है। ये टोटल मिला के 3 टॉपिक में से वापस देखो, यहाँ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, मैं आपको बिल्कुल डाउट क्लियर कर दूँ आपका। हमारे जो सेक्शन डी है निबंधात्मक प्रश्न है, उस निबंधात्मक प्रश्न में 3 प्रश्नावली है। द्विघात समीकरण 4th चैप्टर, त्रिकोणमिति 8वां चैप्टर और स्टैटिक्स 13वां चैप्टर, और प्रत्येक में से एक एक प्रश्न आएगा और सभी हमारे अथवा में आएंगे। ये जितने प्रश्न आने वाले हैं ना, अल्टरनेट आने वाले, सभी हमारे अथवा में आएंगे। यानी द्विघात समीकरण आपको 2 दे रखेंगे, उनमें से एक करना है। त्रिकोणमिति का परिचय जो सिद्ध करने वाले, सिद्ध करो ये बराबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उन दोनों में से एक करना है। और स्टैटिक्स है, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, वो निकालना, 2 आएंगे, 2 में से एक आपको करना है। और प्रत्येक कितने एक अंक आएगा, एक एक प्रश्न आएगा, और प्रत्येक कितने नंबर का, 4 नंबर का, तो कितने हो गए 12। वापिस एक बार पुनः यहाँ देख लो आप, मैंने बोला यह एक द्विघात समीकरण, एक ऐसी, ये कईयों को मालूम नहीं है, द्विघात समीकरण ऐसी प्रश्नावली है बोर्ड में, इसका अंक बार कितना है, 4 नंबर का। पहले मैंने लिखा था ना, आपको याद हो तो देखो, मैंने पहले लिखा था द्विघात प्रश्नावली 4 नंबर की थी, या देख लीजिए, देखो लिखा भी था, ये देखिए, ये आगे देखो, ये है ना द्विघात प्रश्नावली कितने नंबर की है, 4 नंबर की। यह द्विघात प्रश्नावली जो हमारी 4 नंबर की है, यह कहीं और जाती नहीं है, केवल मात्र इसका एक प्रश्न पूछेंगे, और वो कहाँ पूछेंगे, सेक्शन डी में, जो हमारा होगा निबंधात्मक प्रश्न। अतः इस प्रश्नावली का शानदार प्रश्न, मैं तो इतना सजेस्ट करता हूँ, इस प्रश्नावली में आए हुए सभी प्रश्न हल कर दो, आपके 4 नंबर रिजर्व हो जाएंगे। तो यह था हमारा मैथ्स का 2024 में जो हम पार्टिसिपेट होने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, उसका एक प्रकार से मार्क्स कैसे है वो आपको समझाया। ये 10-15 मिनट का वीडियो हर समय आप सेव रखना, ताकि कभी आपको देखना पड़े कौन प्रश्नावली कितने नंबर की है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। और इसी के साथ ये अपन करके, और फिर नेक्स्ट अभी अपन बोर्ड की सीरीज चालू करते हैं। पर डे आप 1 घंटा मैथ्स को दीजिए, हर सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दीजिए, और आपको इस तरह से कवर करवाएंगे हम, यकीन गारंटी के साथ, कैसे आप 90+ अंक प्राप्त करोगे, और पढ़ने वाले तो 95+ प्राप्त करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी होगा। इसी के साथ हम विराम देते हैं। थैंक यू।